देश की विदेश नीति कमजोर है। वल्लभ भवन भोपाल की 5वीं मंजिल पर माफिया राज है। जीतू पटवारी। भोपाल से गडरवाड़ा जाते समय कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अल्प समय के लिए उदयपुरा रुके, जहां पर उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं प्रेस वार्ता में जीतू पटवारी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव को अड़े हाथों लिया। रायसेन जिले के उदयपुरा में अल्प समय के लिए रुके जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कहा कि भाजपा में नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश के हालात खराब कर दिए हैं, वो चाहे विदेश नीति के संदर्भ में हो, चाहे देश के आंतरिक व्यवस्था के संदर्भ में है। आप देखो कि जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ तो दुनिया का एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान परंपरागत हमारा दुश्मन है। नेपाल हुआ, बांग्ला हुआ, देश हुआ, पड़ोसी देश हो, एक भी भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। चाइना ने भी मोदी को धोखा दिया है। इनकी विदेश नीति फेल हुई है। जब ट्रंप धमका रहे थे पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस समय नरेंद्र मोदी को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का अपमान के साथ देश के हर नागरिक का अपमान हुआ है। अभी जो ईरान युद्ध चल रहा है उसका असर भारत की आंतरिक व्यवस्था पर हुआ है। 1500 के आसपास गैस सिलेंडर बड़े शहरों में मिलने लगा है। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी का काम करना किसान विरोधी और जन विरोधी है। रेत उत्खनन को लेकर कहा कि वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री का नहीं, सभी माफियाओं का राज है, चाहे रेत माफिया, शराब माफिया हो या अन्न माफिया हो। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से देश के हालात कर दिए हैं, वो चाहे विदेश नीति के संदर्भ में हो, चाहे देश की आंतरिक व्यवस्था के संदर्भ में हो, देश का आम आदमी बहुत पीड़ित और दुखी है। आप देखो कि जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ तो दुनिया का एक भी देश भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान परंपरागत हमारा दुश्मन है, पर उसके साथ नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, चाइना हुआ, अड़ोस पड़ोस के जितने देश हैं, एक भी भारत के साथ उस समय स्पष्ट रूप से खड़ा नहीं मिलता। ये मैसेज है कि नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से चाइना से भूमि की कब्जे को लेकर बातें हुई, बाद में स्पष्टता सामने आई, तो इनकी विदेश नीति टोटल फेल हो। जब ट्रंप धमका रहे थे, बार बार धमका रहे थे पाकिस्तान युद्ध के दौरान, तो ये नरेंद्र मोदी को नहीं धमका रहे, वो भारत के प्रधानमंत्री को धमका रहे थे। और ये भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं हुआ, ये देश का अपमान। तो हर भारत के नागरिक को इसका दुख है। अभी जो ईरान युद्ध चल रहा है, इसका असर भारत की व्यवस्था पर, आंतरिक व्यवस्था पर कितना पड़ेगा, इसका आकलन सरकार ने नहीं किया। अभी 1500 रुपये के आसपास गैस सिलेंडर बड़े शहरों में ब्लैक में मिलने लग गया है। ये 60 रुपये की वृद्धि, पेट्रोल क्रूड ऑयल लगातार वृद्धि नेचुरल है, स्वाभाविक है कि सरकार हाथ ऊंचे करे और उसका असर फिर जनता पे आएगा। अभी ट्रेड डील हुई, उसका असर किसानों पे आया। हमारे धान के किसान हो, मक्का के किसान हो, सोयाबीन के किसान हो, कपास के किसान हो, जो रेट थे 40% तक गिरे हैं। आप चेक करो इस बात। तो मोटे तौर पे नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका किसान विरोधी भी है, आम जनता विरोधी भी है, और बेसिक अगर सही समझे तो देश विरोधी भी है। भाई साहब जी, किसानों का रजिस्ट्रेशन होना था और आखिरी तारीख आ गई और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। ये किसान कल्याण वर्ष मनाने वाली हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जब रजिस्ट्रेशन की बात की तो स्पष्टता से भाषण तो पॉजिटिव दिए, पर पोर्टल बंद कर। तो ये पोर्टल बंद करना, ये मैसेज है कि कम से कम रजिस्ट्रेशन हो। और 2700 रुपये के गेहूं की आपने बात की थी, वचन दिया था, वोट लिया था, तो स्वाभाविक है आपको करना चाहिए। जब हम ये सवाल करते तो हमें गालियां देते हैं, मंचों से गालियां देते हैं। कांग्रेस राजस्थान में 2700 है और तो ये मैसेज है कि ये वादा खिलाफी करने वाले परिवार के, भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग हैं। राजस्थान ने 2700 दिया और मध्य प्रदेश में अगर नहीं है, तो ये अपने आप में मैसेज है कि किसानों को धोखा देने वाली सरकार को सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद। तो ये माफियाओं की सरकार है, बार बार हर तरह का माफिया हावी है। वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर मुख्यमंत्री का राज नहीं है, सरकार का राज नहीं है, माफियाओं का राज है। वो चाहे शराब माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो, चाहे खनिज माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, सब वहाँ 5वीं मंजिल पे मिलेंगे। कि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। किसानों को साथ में लोक लुभाने वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो किसान के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जैसे कि हम कहें मिट्टी परीक्षण के विषय में,
मिट्टी का परीक्षण होना चाहिए। उर्वरक शक्ति जो कहाँ पोटाश डालना है, कहाँ DAP खाद डालना है, तो उससे मिट्टी जांच होती है, तो वो जानकारी किसान को मिलती है। और किसानों के 2016 में मिट्टी परीक्षण केंद्र बने थे, आपकी सरकार भी बाद में आई, तो उस समय भी क्या आपकी सरकार ने ध्यान आकर्षित नहीं हुआ इसकी ओर? हुआ था भाई। जो हमारे ग्राम सेवक होते हैं गांव-गांव से मिट्टी बुलवाई थी और उस परीक्षण को बुलवाई। इसके बाद हमारे 15 महीने की सरकार चली गई। तो अब मैं जो वर्तमान सरकार है, यहाँ के जो मुखिया हैं, उनसे कहना चाहूँगा, जो किसानों के साथ में इस समय मूंग का सीजन आने वाला है, खाद DAP की कमी है, गैस बढ़ाई जा रही है नहीं, अभी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, है नहीं। किसानों का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसकी तारीख ख़त्म होने वाली है, साइड नहीं, पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो इस पर से रायसेन जिले में खाद वितरण के जितने भी केंद्र हैं, जितनी संस्थाएं हैं बांट रही हैं, वहाँ आप देखेंगे एक कर्मचारी मिलता है और किसान आता है और लौट जाता है। पूरे प्रदेश में इस सरकार ने वो हालात कर दिए हैं कि किसान में त्राहिमाम है। सिर्फ जागरूकता की कमी है किसान में, इसलिए बेचारा कानून से डरता है और कानून से डरने की वजह से कोई हिंसक कदम नहीं उठाता है। नहीं तो ये हिंसक कदम उठाने लायक कदम है, क्योंकि उसकी रोजी रोटी और पेट का सवाल है, देश को खाना खिला रहा है भाई। और हमारी मीडिया इसमें जितना ज़्यादा उठाएगी और उतना किसान जागरूक होगा। क्या है कि कार्यकर्ता बोलता है, किसान उसे नज़रअंदाज करता है। किसान भी नज़रअंदाज करता है, लेकिन विपक्ष भी तो कमज़ोर है ना। नहीं, विपक्ष कमज़ोर नहीं है साहब। किसान कानून से बहुत डरता है, तोड़ फोड़ से डरता है। और मैंने देखा है कांग्रेस सरकार में जितनी भाजपा ने तोड़ फोड़ की है, जितने हमले किए हैं, पथराव किए हैं, हमारे कांग्रेस के लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अनुशासन प्रिय हैं, कानून का पालन करते हैं, संविधान जानते हैं। और जो लोग संविधान जानते ही नहीं है कि संविधान क्या है, मौलिक अधिकार क्या है और हमारे कर्तव्य क्या है, वो लोग क्या कानून का पालन करेंगे।